आखिर क्यों 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली कॉनकॉर्ड फ्लाइट को बंद कर दिया गया, जो पलक झपकते ही लोगों को हजारों किलोमीटर दूर ले जाती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस फ्लाइट के साथ? चलिए जानते हैं। 25 जुलाई 2000 कॉनकॉर्ड की एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 पेरिस एयरपोर्ट से उड़ान भरकर न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रही थी। उस दिन शुरुआत से ही इस फ्लाइट में कुछ न कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिस कारण से एक बार तो ये डिसाइड किया गया कि इस फ्लाइट के लिए किसी दूसरे कॉनकॉर्ड को यूज किया जाए, लेकिन फिर फाइनली इसके साथ उड़ान भरने का डिसीजन लिया गया। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसे एक जर्मन टूरिस्ट कंपनी पीटर डेलमैन क्रायोसिस ने हायर किया था। उस दिन इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले ज्यादातर लोग जर्मन टूरिस्ट थे। इस फ्लाइट को 53 वर्षीय कैप्टन क्रिस्टियन मार्टी उड़ा रहे थे, जो पिछले 33 सालों से फ्रांस में काम कर रहे थे। कैप्टन क्रिस्टियन मार्टी के पास 13,477 फ्लाइट्स आर का कुशल अनुभव था, जिसमें से 317 घंटे का अनुभव कॉनकॉर्ड प्लेन को उड़ाने का था, जिसके साथ 50 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जीन मार्कोट और 58 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर गिल्स जार्डिनोड भी उड़ान में कैप्टन का साथ दे रहे थे। ये एक बहुत ही कुशल फ्लाइट क्रू थे, जिन्हें स्पेशल कॉनकॉर्ड प्लेन को उड़ाने के लिए ट्रेन किया गया था। दोपहर लगभग 4 बजे कैप्टन क्रू ने प्री फ्लाइट स्टार्ट किए। ग्राउंड इंजीनियर की कंफर्मेशन के बाद कप्तान ने फ्लाइट में फ्यूल भरने का निर्देश दिया। उस दिन फ्लाइट में लगभग 95 टन फ्यूल भरा गया था, जो कॉनकॉर्ड की मैक्सिमम वेट कैपेसिटी के काफी करीब था। दोपहर के लगभग 4:35 पर कॉनकॉर्ड फ्लाइट ने रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब कॉनकॉर्ड फ्लाइट रनवे 26 की तरफ बढ़ रही थी, ठीक उसी वक्त कॉन्टिनेंटल फ्लाइट DC-10 उसी रनवे से टेक ऑफ करने जा रही थी। टेक ऑफ के दौरान DC-10 फ्लाइट के राइट इंजन मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर रनवे पर गिर जाता है। बिना किसी की जानकारी के ये मेटल का टुकड़ा अब उसी रनवे के बीचों बीच पड़ा था, जिस पर से कॉनकॉर्ड फ्लाइट को टेक ऑफ करना था। धीरे धीरे टैक्सीवे से गुजरकर कॉनकॉर्ड फ्लाइट अब रनवे पर पहुंच चुकी थी और कैप्टन ने टेक ऑफ के लिए फ्लाइट क्रू को फाइनल ब्रीफिंग देने का प्रोसेस शुरू किया। आमतौर पर इस टाइप के टेक ऑफ ब्रीफिंग में उन सभी इमरजेंसी सिचुएशंस को डिसाइड किया जाता है जिसमें रनवे पर दौड़ते हुए प्लेन का टेक ऑफ कैंसिल किया जा सके। प्लेन की स्पीड और सभी इमरजेंसी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अगर 0 से 100 नोट्स की स्पीड पर कुछ भी खराबी आती है तो टेक ऑफ को कैंसिल कर दिया जाएगा। 100 से 150 नोट्स की स्पीड पर टेक ऑफ को तभी कैंसिल किया जाएगा अगर प्लेन के इंजन्स में आग लग जाए या प्लेन का कोई टायर फट जाए। अगर रनवे स्पीड पर 150 नोट्स से ज्यादा हो गई तो किसी भी हालत में टेक ऑफ को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस स्पीड पर प्लेन को रोकना नामुमकिन होगा और प्लेन पक्का क्रैश हो जाएगा। इसलिए इतनी स्पीड हो जाने के बाद यही सही होता है कि आप टेक ऑफ जारी रखें और हवा में जाने के बाद सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। और फाइनली लगभग 4:42 पर कॉनकॉर्ड फ्लाइट टेक ऑफ शुरू करती है। टेक ऑफ स्पीड पर जाने के लिए कैप्टन ने चारों थ्रस्ट लेवल्स को फुल फॉर्म में आगे करता है, जिसके बाद आग उगलते हुए चारों इंजन्स पूरी फोर्स के साथ प्लेन को आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में कॉनकॉर्ड 150 नोट्स के स्पीड पर पहुंचकर रनवे पर दौड़ने लगता है। इस स्पीड पर आने के बाद अब प्लेन को किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। तभी अचानक प्लेन का लेफ्ट टायर TC-10 से घिरे हुए मेटल पार्ट के ऊपर से गुजरता है और तेज धमाके के साथ टायर फट जाता है। इतनी तेज स्पीड पर ब्लास्ट होने के कारण टायर के टूटे हुए टुकड़े और मेटल पार्ट्स लेफ्ट विंग के निचले हिस्से में बहुत तेजी से टकराने लगते हैं। ये टुकड़े इतनी तेज फोर्स के साथ विंग से टकराते हैं, जिसके कारण फ्यूल टैंक में छेद हो जाता है और टैंक के पूरा भरा होने के कारण फ्यूल बहुत ही तेजी से लीक होने लगता है। टायर के टुकड़े और मेटल पार्ट्स के टकराने के कारण कॉनकॉर्ड का लैंडिंग गियर भी डैमेज हो जाता है और उसमें लगी कुछ वायर्स टूटकर विंग्स के नीचे लटकने लगती हैं। एक दूसरे से टकराने के कारण उन वायर्स में बहुत ही तेज स्पार्क होने लगता है। टैंक से लीक होता हुआ फ्यूल जैसे ही उन वायर्स के स्पार्क से टकराता है तो फ्यूल में आग लग जाती है। टायर फटने के कारण रनवे पर भागता हुआ कॉनकॉर्ड अब लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ने लगता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए कप्तान रेडार पैडल को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। टायर्स के टूटे हुए टुकड़े के साथ साथ अब फ्यूल टैंक का धुआं लेफ्ट साइड में लगे दोनों इंजन्स के अंदर जाने लगता है, जिस कारण वो दोनों इंजन्स अचानक से बंद होने लगते हैं और अपनी पावर खोने लगते हैं। लेफ्ट साइड के दोनों इंजन बंद होने के कारण कॉकपिट में भी इंजन फेलियर का मैसेज आने लगता है। पायलट्स अभी इंजन फेलियर के मैसेज को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कॉकपिट में इंजन फायर के वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले होने लगते हैं।
यहाँ से सब घटनाएं कुछ सेकंड में इतनी तेजी के साथ घट रही थी कि पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब तक कंट्रोलर टावर में बैठे लोगों को भी रनवे पर दौड़ते कॉनकॉर्ड से निकलती आग की लपटें दिखाई दे चुकी थीं। कंट्रोलर ने तुरंत कॉनकॉर्ड के पायलट को रेडियो पर इसकी सूचना दी, लेकिन अब तक कॉनकॉर्ड इतनी स्पीड पर पहुंच चुका था कि उसे रनवे पर रोकना नामुमकिन था। अब रनवे भी लगभग खत्म हो चुका था और प्लेन किसी भी वक्त एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर क्रैश हो सकता था। ये सब देखते हुए कप्तान ने फाइनली कॉनकॉर्ड को टेक ऑफ करवा दिया। एयरपोर्ट के रनवे पर लगी कुछ लाइट्स को तोड़ता हुआ कॉनकॉर्ड आखिरकार हवा में पहुंच गया, लेकिन दोनों लेफ्ट इंजन्स फेल होने के कारण आग की लपटों में घिरा कॉनकॉर्ड अब भी लेफ्ट साइड की तरफ झुकता जा रहा था। कॉकपिट में अभी लगातार इंजन फायर के वार्निंग मैसेज आ रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर ने तुरंत फायर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंजन थ्रस्ट को कम करके फायर लिवर्स को एक्टिवेट कर दिया। 750 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ कॉनकॉर्ड अब लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दोनों लेफ्ट इंजन्स फेल होने के कारण जहां स्पीड बहुत तेजी से कम हो रही थी, वहीं आग के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का विंग और दूसरे कंट्रोलर यूनिट भी बहुत डैमेज हो चुके थे। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन लेफ्ट साइड की तरफ झुकता ही जा रहा था। अब तक प्लेन लगभग 113 डिग्री लेफ्ट साइड में झुक चुका था। पायलट अभी भी कॉनकॉर्ड को किसी तरह सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। लगभग 4:44 पर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर कॉनकॉर्ड एक होटल से टकराकर क्रैश हो गया। पूरा फ्यूल भरा होने के कारण क्रैश के तुरंत बाद कॉनकॉर्ड में आग लग गई। दुर्भाग्य से प्लेन में सवार किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर को बचाया नहीं जा सका। इस भयानक दुर्घटना में कॉनकॉर्ड में सवार 109 लोगों के साथ होटल के 4 कर्मचारी भी मारे गए। ये एक बहुत ही भयानक दुर्घटना थी, जिसके बाद तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। अपनी जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा कि कॉनकॉर्ड के क्रैश होने का मुख्य कारण उसके टायर का फटना था, जिससे प्लेन के फ्यूल टैंक में आग लग गई और दोनों इंजन फेल हो गए। इसी घटना के साथ साल 2003 में ब्रिटिश एयरलाइन ने अपनी आखिरी कॉनकॉर्ड फ्लाइट को भी बंद कर दिया।